आपके आपके ये सुंदर वचन और आपकी ये तारीफ हमारे आंख से आंसू ला दिए। बहुत धन्यवाद। और आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी विथ यू। और ये बोलना है कि हम मोहम्मडन बोले शायद आप। हाँ, तो एज ए मुस्लिम और हमें इतना बड़ा बात कहते हो और आपकी वाणी है ताकत। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे बात करके। एंड करेक्ट, बढ़िया बात है। आप मतलब इस विधा को मानते हो। देखो, ग्रहों का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। ग्रह तो ग्रह है, हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी, है ना। और वो सबको फल तो समान देते हैं, है कि नहीं। उसमें वो मुसलमान मकर हो, चाहे हिंदू मकर हो, चाहे क्रिश्चियन मकर हो, चाहे पारसी हो, ठीक है, सबके लिए समान है, ठीक है ना। हाँ, और आप 5 नमाजी हो तो कुछ हद तक बच जाओगे, है कि नहीं। इफेक्ट तो आएगा, है, चाहे सूर्य नमस्कार करो, चाहे नमाज पढ़ो, है कि नहीं। तो गाय को भी दाना चारा खिला रही हो, ये तो हमारा जीवन कृत्य हो गया। धन्य हो गए हमारा ये प्रयास। गौ माता को आप चारा खिला रही हो, बढ़िया बात है। और गौ माता तो विश्व माता है ना। और उसमें वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दूध पिलाती है ना। हाँ हाँ, तो अच्छा है। आपके ये भावनाओं को देख के मेरे अंदर कुछ अलग अलग एक सिहरण सा है। और बहुत प्रसन्न हूँ आपकी इन शब्दों से, आपकी इन बातों से। अच्छा बात है। और ऐसे ही गौ माता को और देते रहिए, है कि नहीं। यस। और चलिए, बोलिए क्या समस्या है आपका, क्यों कुंडली दिखा रही हो। तो सबसे पहला प्रश्न, एक ही शब्द में मीमांसा दे रहा हूँ, शादी का, ठीक है। कि शादी मौका मिले तो तुरंत करो, पीछे मत हटो। मुंबई का लड्डू है, खा के पछताओ यार, नहीं खा के काहे पछताओगी, ठीक है, हैं? हाँ, देखो, करियर का बारे में जो आपका सोच है ना, करियर का सोचने का आवश्यकता तो सेकेंडरी है। लेकिन देखो, एक बात, बी वेरी प्रैक्टिकल। सप्तम का मंगलिक दोष है कि नहीं। ओके, दूसरा क्या, मंगल के साथ शुक्र बैठा है, ठीक है। तो माता कामदेवी आप बन गए, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है, अब थोड़ा सा लड़का बढ़िया देख के, बढ़िया ड्राइवर देख के शादी करो, ठीक है। आपको संभालने वाला चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो उस क्षेत्र में भगवान ना करे कि फेलियर हो, ठीक है। ये शुक्र मंगल का युति आदमी को इस मामले में बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। अगर सवास किस्मत वाली है, हाँ, बढ़िया है। फिर तो बढ़िया है। दिन में उसका चोटी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा चोटी उसके हाथ में, शाम को मिल के बात करो फिर, ठीक है। मंगला मंगली लोग दिन में लड़ते हैं, रात को दोस्ती हो जाता है, ठीक है। एकादश का बुरा फल तो नहीं करेंगे, कोई भी बैठे वहाँ, शनि राहु केतु सब मिल के भी बैठ जाएं, कि केतु भी बोले कि चलो उधर ही बैठते हैं हम, ठीक है, तो भी वो लोग बुरा फल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, शनि जब राहु केतु के एक्सिस में आता है, श्रापित दोष बनता है। तो श्रापित दोष को एकादश में डरने का कोई विषय नहीं है। श्रापित दोष एकादश में कनाडा में एक डॉक्टर साहिबा हैं, बहुत बड़े अपने हॉस्पिटल खोल के। हाँ, श्रापित दोष में और एक कैंसर सर्जन आ रहे हैं, अभी इंडिया में आएंगे पूजा करवाने के लिए। तो श्रापित दोष धूम पैसा देता है। लेकिन यही है कि इनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, किसी का बद्दुआ नहीं लगे बस। दे आर वेरी प्रोन टू बद्दुआ, ठीक है। तो ये बद्दुआ से बचने के चलते बचते बचते चलना चाहिए। बिहेव ऑल द पीपल इन ए राइट मैनर एंड राइट वे। झुक के चलना है, प्यार से बात करना है। और दूसरे को जितना ज़्यादा, अब तो मुसलमान हो तो चलो सलाम अलाम जो भी करना है कर लेना। हम लोग बोलते हैं पैर छू छू के चलो। जितना आशीर्वाद का ताकत इनमें बचा सकता है। और बद्दुआ किसी एक का थोड़ा लगा तो अर्श से फर्श, फर्श से अर्श कर देता है, ठीक है। तो
हाँ, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आध्यात्म को लेके चलना चाहिए। चलो मैं इसमें मैं कहूँगा कि भाई ऐसे लोग अगर पांच नवाजी हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करो तो उतना बढ़िया है। वो देखो, एक सबसे पहला एज ए मुस्लिम, योर पासवर्ड इज बिलोंग्स टू नमाज, ओके। योर पासवर्ड इज नॉट दैट हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, ओके। ये और बुत परस्ती को मुसलमान धर्म में तो शायद गलत कहा गया है, नापाक कहा गया, जो भी, ठीक है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप अपने धर्म और जो विधाएं हैं उसको छोड़ें, ठीक है। या मैं उनमें से नहीं हूँ कि घर वापसी कर लो, हिंदू हो जाओ, या मुसलमान लोग छोड़ दो, ये मेरा आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो जो पासवर्ड है, देखो सरस्वती माता खाली माता है, मुसलमान का नहीं है, क्रिश्चियन का नहीं है, हिंदू का नहीं है। बी ए साइंटिफिक, आप एक ISOS का प्रिपेयर करने वाले हो तो इसको साइंटिफिकली समझो। सरस्वती इज ए एनर्जी, ये कोई बिनाधारी सफ़ेद वस्त्र पहन के वो कहीं नहीं बैठी है ज्ञान देने के लिए, ठीक है ना। वो आपके अंदर भी है, ठीक है, आपके शरीर का एक ऊर्जा है। अब हम सनातनी लोग इसको सरस्वती का रूप देके एक फॉर्म में ले आया, ताकि आदमी को इजीली समझ में आ जाए कि हाँ ये सरस्वती है, उसका ये कोडवर्ड है, ये पासवर्ड है, और इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारे शरीर में ये यहाँ बैठी हुई है, इस पार्ट में है, उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये हम लोग पासवर्ड डाल दिए कि चलो ये मंत्र है, एकाक्षरी है, ये मंत्र से इसको करने से उसका शक्ति बढ़ता है आपके शरीर में, और आप ज्ञानी होते हो, आपके अंदर प्रज्ञा बढ़ता है, आपके अंदर विज्ञान ज्ञान का मात्रा बढ़ता है। बिना पढ़े ही एक किताब को ऐसे ही आप हजम कर लोगे, या जो IAS एग्जामिनेशन वगैरह आप सामना कर रहे हो। देखो IAS में क्या है, 80 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें कितना 80 है ना, 100 होते हैं, चलो। तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पास उत्तर नहीं है, और आप अब उसमें दिमाग 1.5 मिनट, जो जितना मिनट का एग्जामिनेशन है, मैं देख रहा था कि एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है कि नहीं। तो 1.5 मिनट के टाइम के अंदर अगर आप दिमाग लगाओगे, उसको सोल्यूशन करके उत्तर दोगे, तब तो वो हो गया 3 दिन का एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर कोई 6 मिनट 8 मिनट टाइम, 1.5 मिनट में आपको डिसीजन लेना है, यानी आपके दिमाग में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उसका मीमांसा लो। तो वो सरस्वती के पास ही वो ताकत है कि आपके अंदर वो दिमाग में डाल दे कि ये उत्तर ये है, ठीक है। वो और ये एक तो है कि आपका ज्ञान विज्ञान नॉलेज एक्युमुलेशन ऑफ स्टडी ट्यूशन कोचिंग जितना भी लिए हो, उसका सपोर्ट यहाँ पर मात्र 20% करता है, और बाकी 80% जो है उसमें से 40% आपका लॉक, बाकी 40% है आपके आध्यात्मिक साधनाएं, ठीक है। और IAS के जितने सारे ट्रेनिंग कोर्सेस हैं, इसमें से 60%, 20% और 60% का काम करते हैं, 40% का कोई नहीं करता है। जो जिस 40% का बात मैं कराता हूँ यहाँ पर, ऐसे यूथ्स को ट्रेनिंग कराते हैं, 1 महीना का कोर्स कराते हैं, जो मध्यवित्त हैं, निम्न मध्यवित्त हैं, और उनको ट्रेनिंग करा के ये 40% का कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। कैपेसिटी बिल्डअप उसको बोलते हैं। आप पकड़ लो, एक जनरल आदमी पढ़ाई करने जा रहा है, तो वो जाएगा दिल्ली में 5 लाख 6 लाख या 50,000 दे के कोई कोचिंग ज्वाइन करेगा, पढ़ेगा। आप भी घर में 8-8 घंटा पढ़ोगे। ये IAS कोच को जितने सारे कोच हैं बोलते हैं, चाहे खान सार हो, चाहे और बाकी लोग जितने सारे हैं, ये बोलेंगे कि आपको 8-8 घंटा मेहनत करना है। मैं कहता हूँ 1 घंटा का मेहनत काफ़ी है। अगर वो क्वालिटी वाला अगर मेहनत है, इन द सेंस स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क तो गधों को कराते हैं ये लोग, गधे बनाने के लिए बैठा रखे हैं सबको। 8 घंटा का लेबर करो, अरे महाराज 20 मिनट से ज़्यादा तो ब्रेन हैंग हो जाता है। एक जनरल आदमी का ब्रेन तो 20 मिनट से ज़्यादा फंक्शन नहीं करेगा। वो 8 घंटा का मेहनत क्यों करा रहे हो उसको, किस कारण 8 घंटा का मेहनत करा रहे हो। तो और अगर 8 घंटा का मेहनत करा रहे हो तो उसमें कितना न्यूट्रल गियर चाहिए। एक जो ह्यूमन ब्रेन है, इसका कैपेसिटी को अगर बिल्डअप करते हो, एनहेंस करते हो, तो 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग 1 घंटा तक ले सकते हैं कि बिना हैंग हुए, बिना रिफ्रेश बटन दबाए हुए 1 घंटा वो पढ़ाई को स्कैन कर सकता है। दूसरा पार्ट है कि वो जो फोटोग्राफिक मेमोरी है आपके अंदर बिल्डअप कर सकता है।
और इस समय ज़िंदगी में क्या है कि यही उम्र है जिसको युवा अवस्था बोलते हैं, जवानी। एक तो मरता है जाके लड़की के पीछे और मरेगा इधर करियर बनाने के पीछे, और इस दो मझधार में फंसा हुआ है कि करियर बनाए या ये उम्र चला जाएगा तो लड़की नहीं फंसेंगे। और ठीक ठीक है, तो करें करें क्या, ठीक है। और ये उम्र भाग गया, बुढ़ऊ हो गए तो लड़की तो नहीं फंसेंगे या लड़का नहीं फंसेंगे। शादी का उम्र भाग, करियर के चक्कर में बीवी गायब, बीवी के चक्कर में करियर गायब। ठीक है, एकदम। ये ग्रहण दोष का जो विषय कह रहे हो, इसको सबसे पहले देखना है कि आपके कुंडली में एज ए IAS प्रिपरेशन करने वाले आपका यहाँ कुंडली में 25 डिग्री का राहु है, ठीक है, और यहाँ सूर्य 28 डिग्री का है, 3 मिनट का गैप है। तो नेचुरली ये ग्रहण दोष तो हो गया, ठीक है। लेकिन इस ग्रहण दोष का निवारण भी किया जा सकता है, ये कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके मन में ये भावना आया ना कि मुझे IAS क्लेम करना है, पढ़ना है, पाना है। ये भावना कौन दिया? दिए ना। तो आपको अगर दिया है तो कुछ तो होगा उसमें, है कि नहीं? तो सबको तो नहीं आता है। आपके मोहल्ले में 100 बच्चे होंगे, उसमें से कितने लोग ये IAS के चक्कर में पड़ेंगे, IPS के चक्कर में पड़ेंगे? जब आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट आया है या मन में जो प्रेरणा आया है या करने का जो भावनाएं आए हैं, तो कोई ना कोई तो प्लैनेट है जो कर रहा है कि नहीं? हाँ, सबसे पहला मैटर तो शादी का सॉल्व हो गया कि करा लो, उसके बारे में और सोचना नहीं है। दूसरा आपका जो पढ़ाई और करियर और पैसा कमाने का बात आप बता रहे हैं, इसमें सबसे पहला IAS का लाइन और कितना साल बाकी है और कितना कोर्स करने वाले हो? वेरी गुड, शाबाश। तो मैं कहूँगा कि इस रास्ते से हटो मत, ठीक है, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस भी मत दो। और दूसरा ये है कि मैं के प्लान B, प्लान C, प्लान D, ठीक है। और उनको गधा बोलते हैं जो खाली पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ कमाई का सोचो। आप बहुत सही सोचे हो, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कि पढ़ाई के साथ मैं YouTube चैनल खोलूँ, कोचिंग सेंटर खोलूँ, यस 100%। गुरु 10 में बैठा है, सॉरी, हाँ हाँ, एकदम एकदम। बाप बोल के सपोर्ट करेगा, नहीं करके कहाँ जाएगा? स्वगृही शुक्र लोगे और फिर बोलोगे सपोर्ट कर रहा है, नहीं करेगा। कैसे कर नहीं करेगा? मस्त करेगा, ठीक है ना, बढ़िया करेगा, कोई चिंता का बात नहीं है। फिर कम्युनिकेशन का लॉर्ड भी अपने से तृतीय में, अपने से कम्युनिकेशन में गया है, करेगा, मस्त करेगा, 100% करेगा, डरो मत, ठीक है। उसका कोई चिंता का विषय नहीं है, एकदम किया जा सकता है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो आपका निर्णय है कि मैं कोचिंग सेंटर खोलूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, बच्चों को सिखाऊँ, एकदम। दूसरा, मिस खान सर बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, हाँ हेलो, चाणक्य का एक डायलॉग है, ठीक है ना। चाणक्य को चंद्रगुप्त बोलता है कि भाग्य में होने से मिलेगा, ठीक है ना। तो चाणक्य बोलते हैं क्या पता भाग्य में ये भी लिखा हो कि तुम मेहनत करो तो मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इस भाग्य के आशा में ये बैठो कि कुंडली में लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो ये तो गलत हो गया। हाँ, कुंडली में ये कहेंगे कि आपका एनर्जी उसके लिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं कर रहा है पकड़ लो, लेकिन आपके मन में विचार है कि मुझे तो IAS बनना है। बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, 10 लाख में 800 या 200 आदमी बनते हैं, जो भी है उसका एक आंकड़ा है। लेकिन इस क्षेत्र में एक जरूरी विषय ये है कि आपकी जो कुंडली, जो प्लैनेट आपको डाइवर्ट कर रहे हैं या आपको वहाँ से बरगला रहे हैं या हटा रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन से कमी हो रहा है, तो उस प्लैनेट को हम एक्टिवेट करा सकते हैं, उस हाउस को, उस एनर्जी को ओवर पावर करा सकते हैं। और आपके अंदर जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ नॉलेज, एंड सेकंड पार्ट है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सको या आप उसको कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सको, यानी एग्जाम अपियर करना, इंटरव्यू अपियर करना, सब अलग अलग विषय है। एक तो थ्योरी है, वाइबस है, और आगे चल के और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो उनको जो उसके लिए जो आपका अंदर प्रिपरेशन होना चाहिए, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, विजडम के लेवल पे, हाजिर जवाबी के लेवल पे, और इम्पोर्टेंट है ईमानदारी। IAS का एग्जामिनेशन को अगर पूरा स्टडी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा कि वहाँ एक ही स्टडी चलता है कि ईमानदार कितना है या बेईमान सिंह यादव है,
हाँ, तो अगर आपके पास वो ईमानदारी प्रूव करने का कैपेसिटी है तो आपको आपको ग्रह भी साथ देंगे। तो वो आपके अंदर कैसे बिल्डअप हो? देखो, बहुत सारे जो आईएएस के इंटरव्यू लेते हैं ऐसे लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन है मेरा, बाइबस वगैरह लेने वालों का। तो उनके उनके साथ जब हम लोगों का मतलब उनका भी कुंडली देखा हूँ, ये लाइन में हूँ तो वो लोग ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग आ ही जाते हैं, सरकार के लेवल से और ब्यूरोक्रेसी से लेके फॉरेन तक मेरा कनेक्शन है। तो उनसे, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब अनऑफिशियली, तो उनसे भी बात होता है। तो वो यही बोलते हैं कि ये जो पढ़ाई है, एजुकेशन है या प्रिपरेशन है, वो जो प्रोसेस के द्वारा जो आईएएस लोग आते हैं यहाँ एग्जामिनेशन के लिए, क्लेम रॉक क्रैक करने के लिए, वो तो अलग बात है, लेकिन देखते हैं कि यार आदमी क्या है। ठीक है, एक बताओ, कोई रट्टा मार, ठीक है, रट्टा मार, ये रट्टा मार वाला कोई आया है, या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में आया है कि उसको नेचुरली मिला हुआ, उसके बाप दादा आईएएस थे और वो आ गया है, तो उसको नेचुरल एनर्जी है। लेकिन इन सब के अंदर से भी हम लोग ये ढूंढते हैं कि यार आदमी पक्का ईमानदार कितना है, देश के साथ कितना गद्दारी करेगा या देश के साथ कितना ईमानदारी करेगा। ठीक है ना? तो वो हम उसके अंदर से टटोलते हैं। एक दूसरा ये देखते हैं कि इसके अंदर का माल मटेरियल क्या है। इसके अंदर ये नहीं कि थ्योरी कितना पढ़ा है, किताब कितना पढ़ा है, कितना याद रखा है, ये है कि अपने को बनाया कितना है। और इसमें ना आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आप जैसे बोले कि आपका ऑरा, आपका एनर्जी, आपका बातचीत, आपका कम्युनिकेशन, आपका जो आप हमें जो इंस्पायर करते हो, या जो हम लोगों को मोटिवेट करते हो, यू आर द टॉप यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर, हमें आपसे प्रेरणा मिला, इसको मैं भाषण से समझा सकता हूँ क्या? मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा बात, मेरा काम और मेरा जो ईमानदारी है, वो तो आदमी को छुपाए नहीं छुप सकता। तो वो जो बनाने वाला फैक्ट है, वो कोई इंस्टीट्यूशन बच्चों को नहीं बना रहा है। बच्चों को प्रिपरेशन ये कराया जा रहा है कि इतना याद रखो, इतना पढ़ो, ये पैटर्न में एग्जामिनेशन आएगा, 100 में से 40 मैथमेटिक का आ रहा है अभी, इसीलिए बच्चे इस बार आईएएस क्लेम नहीं कर पाए। कोई बोल रहा है इसमें इस विषय पे क्वेश्चन होना चाहिए, हम नहीं सके, अगला बार सख लेंगे, अगला बार रॉक कर लेंगे। ये जो मृग मरीचिका है, इस मृग मरीचिका में सबसे बड़ा आईएएस कोचिंग का बिजनेस चल रहा है। तो आप भी, हाँ बोलिए, यहाँ पर दोनों फॉरेन हाउस का कंडीशन को अगर देखते हैं, बढ़िया है। फॉरेनाधिपति करियर घर में आया तो फॉरेन में कर्म बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कर्माधिपति फॉरेन का घर में गया है, इंटरचेंज बोलेंगे। तो इसमें हम बोलेंगे कि हाँ, फॉरेन टूर्स इज देयर, लेकिन फॉरेन में कैरियर हाउस फॉरेन में, ठीक, या मानता हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपके कुंडली में परमानेंट कौन सा है, कहाँ एकदम फट से आँख जा रहा है? आपके टूर एंड ट्रैवल्स, आपके स्पाउस, आपके सेवेंथ, आपके बिजनेस। और इस समय आपके कुंडली में उसी फॉरेन हाउस का लॉर्ड का दशा अंतर्दशा चल रहा है। हाँ, दोनों के चल रहे हैं, ठीक है ना। कैरियर का अंतर्दशा और फॉरेन का दशा चल रहे हैं, और दोनों वक्री अवस्था में है। तो पूर्व जन्म का बात हो गया, पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मास। तो जब तक आप पेंडिंग कर्म को रिकवरी नहीं करते हो, तो इस जन्म में आपको तो पूरा काम नहीं मिलेगा। पेंडिंग कर्मास को देखना पड़ता है, किस घर में कौन सा ग्रह क्यों बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है कि नहीं। लेकिन एक जनरल व्यू, एक जनरल विजन, देखो शनि इटसेल्फ पे पूर्व जन्म, ठीक है, ओके। जाके द्वादश क्षेत्र में बैठा और लग्न से तृतीय में बैठा, तो लक्ष्मी योग तो बना दिया। पराक्रम, छोटा भाई बहन, पड़ोसी, मित्र, बंधु, ठीक है। और साथ में हॉस्पिटल, द्वादश को हॉस्पिटल बोलेंगे, द्वादश को विदेश बोलेंगे, द्वादश को कोर्ट कचहरी माली मकदमा बोलेंगे। तो लॉस हाउस, बेडरूम, है कि नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, बेडरूम में प्लैनेट बैठ के पास्ट लाइफ का पेंडिंग बता रहा है। सप्तम में शनि मंगल, शुक्र मंगल बैठ के अति कामुक योग बना रहे हैं। और दोनों अगर हम
प्लानेट के वजन देखते हैं, पाप ग्रहों का वजन देख लो, पुण्य ग्रहों का वजन देख लो, आप ही कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। जितने पाप ग्रह हैं उनका डिग्री लिख लो एक कागज में। शनि, केतु और ये बुध और शुक्र, इनको एक लाइन में रख लो, और इधर मंगल, सूर्य, इनको मंगल को, सूर्य को, गुरु को एक तरफ इधर रख लो, चंद्रमा को मिला के, ठीक है। दोनों का वेट देख लो, दोनों डिग्री वाइज कितने हैं, षडवर्ग अष्टवर्ग दोनों को देख लो। तो इस कंडीशन पे अगर देखते हैं कि आपके अंदर शुभ ग्रहों का ताकत ज़्यादा है बोल के फिर हम पंडितों के पीछे पड़े हो, मुस्लिमों के भी, ठीक है ठीक है नहीं नहीं तो नहीं पढ़ते है कि नहीं, तो अभी नहीं तो कोई मुल्ला के पीछे पड़े रहते हो, चलो क्या करना है करो बोल के, है कि नहीं, तो पंडितों के पीछे पड़ गए। तो इसमें ये क्योंकि शुभ ग्रहों में बल, षडबल अष्टवर्ग ग्रहों का स्थिति और नवांश, इन तीनों को देखते हुए, नक्षत्र पद को देखते हुए, मैं कहूँगा यहाँ पर सबसे पहला 1 नंबर काम आपके मन में, देखो मेरे मुंह से निकलने वाला था कुंडली देख के, और आप अपने मुंह से बोले क्या मैं ट्यूशन करूँ, कोचिंग करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ? हाँ, आप अपने उत्तर खुद दे रहे हो, हमें क्या देना है ठीक है। भाग्याधिपति करियर में बैठा, सुनो बजा बात, भाग्याधिपति, विदेशाधिपति करियर घर में बैठा, तो करियर भाग्य के आधार पर चलेगा। बकरी बैठा यानी पूर्व जन्म में कुछ पेंडिंग कर्मास रह गए थे, तो यानी पढ़ाने का, गुरु माने पढ़ाना, गुरु माने शिक्षा, गुरु माने पति, गुरु माने संतान, गुरु माने घर, गुरु माने धन। तो पेंडिंग तो लेके आए हो, उसको तो फुलफिल नहीं करोगे तो अगला रास्ता खुलेगा नहीं, तो करो। आप ही अपने मुंह से खुद आंसर दे रहे हो, हम क्या बताना है। देखो YouTube में पढ़ाना और ऑफलाइन में पढ़ाना दोनों आपके लिए जरूरी है, क्योंकि गुरु शनि के घर में बैठ गया। शनि माने जनता, शनि माने गरीब, शनि माने निचले तबके के लोग, ठीक है ना। कभी 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 अपना कुंडली देखा एक बार खान साहब, कभी कुंडली चेक कर लो ठीक है ठीक है, तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऑफलाइन भी करिए और ऑनलाइन भी करिए, यूट्यूब में भी करिए 100%। मैं तो यूट्यूब का बड़ा प्रमोटर हूँ, ठीक है ना। और यूट्यूब में करना है, इंस्टा में भी करना है, फेसबुक में भी करना है, और क्या है ऑटो प्ले में भी करना है, और कहीं पोस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहाँ भी करना है, छोड़ो मत। नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, यूट्यूब में पूरा एनर्जी दे के चैनल को ग्रो कर दें, यही प्रश्न बड़ा गलत प्रश्न है, ठीक है। यूट्यूब इज ए सोशल मीडिया, और यूट्यूब एक राहु है, इंटरनेट सोशल मीडिया इज राहु, गारंटी किसी का नहीं है, ठीक है। आज भी हम लोग हैं तो हैं, कल का गारंटी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मीडिया फैक्टर है कि इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में है, ठीक है। और हम चाहेंगे भी तो उनके हाथ से नहीं ला सकते, उन्हीं के हाथ का कठपुतली है। वो जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जिसका जो भी यूट्यूब का मालिक है, फेसबुक का मालिक है, जो लोग हैं, वो जैसे जैसे बनाएंगे, देखो मेरे पास पैसा कम भी आए तो मैं किसको जाके रोऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा डॉलर आया है लेकिन पैसा कम आया है, किस गधा के पास जाके चिल्लाऊंगा, ठीक है ना। तो वो इसको 100% देना तो बेवकूफ़ी और मूर्खता है, ठीक है। ये आपको ऑफलाइन का कोचिंग सेंटर चला सकते हो, आपके घर के छत के ऊपर चला सकते हो, स्कूल में चला सकते हो, किसी की ट्यूशन सेंटर में जा सकते, 0 बजट में करना, इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि गुरु और चंद्रमा का युद्ध, एक बार छोड़ दो गुरु कौन है, आपके लिए 12th लॉर्ड है, आपके लिए दोनों से 12th लॉर्ड बन रहा है, करियर हाउस में बैठा है, लॉस कर देगा, ये कर देगा, वो ठीक है। लेकिन गुरु के पर्सनल कारकत्व यह है कि केंद्र स्थान में गुरु और चंद्रमा बैठ गए तो नेचुरली तो महाराज योग बन गया ना। और जिसका गज केसरी है आज नहीं तो कल तो रॉक करेगा, है कि नहीं। लेट हो सकता है क्योंकि शनि के घर में बैठा है, क्योंकि बकरी है। इस कंडीशन पे नीचभंग है तो पहले मार खाओगे फिर उठोगे, ठीक है। पहले लॉस में जाओगे फिर ग्रो करोगे, है कि नहीं। देखो सीधा सा बात है ना, कोई भी पकड़ लो नीच के घर में बैठा है, अगर मार्गी है, नीचभंग का बहुत सारे नियम हैं। एक तो उस घर का मालिक देखता रहे, दूसरा उस
केंद्र त्रिकोण में बैठा रहे, चौथा उसके ऊपर दृष्टि हो जहाँ उच्च का घर का लॉर्ड उसको देखता रहे, या इस प्रकार उच्च का ग्रह उसको देखे, बहुत सारे नियम हैं। तो जब देखो अगर उच्च भंग है, यानी सोचो शनि जाके तुला में बैठा उच्च हो गया, लेकिन बकरी हो गया तो उच्च रहा क्या हो, बकरी हो नीच हो गया, उच्च भंग हो गया, उच्च भंग हो गया। तो गुरु आके नीच के घर में बैठा है, बकरी हो गया, क्या होगा, नीच भंग हो गया। अगर नहीं हुआ होता तो ये जो लड़का आपके पीछे पड़ा है शादी करें कि नहीं, ये प्रश्न नहीं होता ना यहाँ। अभी बोलते कि हमको माताजी बनना है, बताओ कहाँ बनेंगे, किस आश्रम में जाएंगे बोलो। ठीक है। नवमांस कुंडली में जाओ कि मुझे विवाह सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। विवाह करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन विवाह का सुख है कि नहीं, तो नवमांस खोलो, विवाह नवमांस विवाह का देख लिया, लग्न कुंडली खुला, उसमें से चतुर्थ में जाओ, विवाह का सुख, सुख के घर में देखो वो कहाँ गया है, सुखाधिपति लग्नाधिपति कहाँ चला गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर वो यहाँ अपने से केंद्र में गया 1 2 3 4, अपने से त्रिकोण में गया 1 2 3 4 5 9, लेकिन अपने से छठा या अष्टमी या 12 में गया होता, पाप ग्रह संयुते पाप कर्तरिते, तो बोलते कि विवाह सुख नहीं है। ठीक है, तो विवाह सुख है। दूसरा प्रश्न है क्या मेरा पति का लग्जरी रहेगा, तो देख लो विवाह का धन का स्थिति बुध का दृष्टि में है, तो शुभ ग्रह का दृष्टि में है, तो हाँ अच्छा। प्रश्न विवाह होने मात्र से मेरे को नवमांस खुलना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर वही रहेगा ना। लग्न कुंडली में तो ये दिख रहा है कि तुम्हारा कहाँ फटेगा, ठीक है, लेकिन कहाँ पर अच्छा है, विवाह का जो भी प्रश्न है मुझे तो नवमांस में जाना पड़ेगा। विवाह सुख, विवाह में लग्जरी, विवाह का धन, विवाह का आगे चल के क्या, ये प्रश्न नवमांस में मिलेंगे इजीली। दिक्कत कैसे नहीं होगा यार, शादी में दिक्कत नहीं, फिर शादी काहे करो, तामझाम होगा, झगड़ा झंझट होगा, डाउट होगा। हाँ देखो फिनेंशियल, देखो ये कलयुग है और इस समय तो राज ईश्वरों का नहीं शैतान का चल रहा है धन के क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें आप बोलोगे कि जैसे हम लोग कभी गुलगुल्ले खाते थे 25 पैसा में 10, गुपचुप गोलगुप्पे खाते थे 25 पैसा लिया तो 20 गोलगुप्पे मिल जाते थे, अभी 25 रुपया लेके जाओ तो भी 10 गोलगुप्पे नहीं मिलते। ठीक है, तो उसमें फाइनेंस का बात मत बोलो, एज ए मिडिल कास्ट लोअर मिडिल कास्ट वो रहेगा, वो रहेगा, अभी सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। यूनिवर्सल पर्सनल लेवल पे कितना भी कमा लो, अभी हम लोग उस लेवल पे खर्चा करने के लिए जानते ही नहीं। अभी आप सोचो कि कोई हायर आदमी या कोई ऐसे जो बाप का पैसा में खर्चा करता है, उसको गाड़ी में 100 रुपया तेल डालने के लिए चिंता नहीं लगता है, लेकिन जो खुद कमा के लाता है ना तो बोलेगा ऐसा करो 20 रुपये का तेल दे, वहां से जाएंगे तो फिर 20 रुपये का भर देगा। रेट बढ़ने के बाद, महंगाई बढ़ने के बाद हम लोग उसके साथ अभी तक कोप अप नहीं किए हैं, वो टाइम लगेगा। और ठीक है ना, वो जब उस समय जिस समय हम ऐसे 1000 रुपया निकालेंगे, 10 रुपया जैसे 1000 रुपया का नोट निकालेंगे एज ए 10 रुपीज, वो आया नहीं मेंटेलिटी, टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा। तो कोई भी दशा अंतरदशा डरने का आवश्यकता नहीं है। देखो कोई भी दशा अंतरदशा खाली अच्छा नहीं करता है और खाली बुरा नहीं करता है। ठीक है, और हमेशा देखो किसी भी दशा अंतरदशा को जब फलित करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे पाराफर्निया, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, तो हर एक चीज का अलग अलग फल होगा। ऐसे नहीं बोलोगे कि गुरुजी मेरा तो शुक्र का महादशा आ गया, अभी तो मजा मस्ती मारेंगे, भोग करेंगे, सुख करेंगे, कभी नहीं होगा। उसका अंतरदशा फिर शनि के साथ आएगा, उसका अंतरदशा उसका परम परम हाँ हाँ यस, कि शनि एक तरफ तो चंद्रमा से तृतीय में है, सीधा बोलेंगे धन लक्ष्मी योग, तृतीय का शनि बमबमा के देता है, अच्छा हो गया। दूसरा बोलेंगे कि लग्न से द्वादश में है तो विदेशागमन करवाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ाएगा, लग्न को कुछ बीमारी देगा, लेकिन नहीं देगा क्यों, बकरी पड़ा हुआ है, बकरी है तो एकादश का फल करेगा। ठीक है, फिर देखो कि सूर्य से कहाँ बैठा है, बोला सूर्य से जाके शनि का जो स्थिति है अष्टम में बैठा है। आत्मा को मरण तुल्य पीड़ा, आत्मा का थोड़ी ना, आत्मा थोड़ी रोड में जाके एक्सीडेंट होगा, आत्मा का तो एक्सीडेंट नहीं होना है, लेकिन आत्मिक लेवल पे कुछ पेन शनि के महादशा में पूरा 19 साल भुगतना पड़ेगा, लेकिन नहीं होगा।
हाँ, नहीं हो, मेंटल नहीं होता है, आत्मिक दुख, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, अलग अलग मार पारा। इतना सूक्ष्म फैक्टर है ना, क्योंकि एज ए यू आर मुस्लिम उसको नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, उसके लिए वो माइथोलॉजी में जो लोग हैं उनको पता चलेगा। मैं बोलूँगा आत्मिक दुख, अबे आत्मा को कभी दुख लगता है? आत्मा को तो दुख नहीं लगता है, लेकिन आत्मा, सूर्य माने आत्मा, सूर्य माने पिता, है कि नहीं? तो सूर्य माने हमारा ईगो, सूर्य माने हमारे आंतरिकता, सूर्य माने हमारा विवेक। तो ये इस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकता है कि नहीं? लेकिन मैं बोलूँगा कष्ट नहीं देगा, क्योंकि बकरी है तो सप्तम का फल करेगा, तो फियर फोबिया देगा। ठीक है, तो ये 3 फल हो गया। तीसरा फल क्या? वहां से बैठ के कहाँ कहाँ देख रहा है, उसका फल करेगा। तो इसको पूरा व्याख्यान, शनि का महादशा को व्याख्यान करने के लिए कम से कम 25 पेज चाहिए। लेकिन इतना मैं कहूँगा, क्योंकि फर्स्ट तीसरा में है, तो 1 नंबर तो 70% गुड हो गया। द्वादश में बकरी है तो वहाँ से 30% का तो प्लस मिल गया, तो 100% तो अच्छा है। फिर दुख कहाँ है? दुख कहीं नहीं है, लेकिन शनि का नेचुरल तासीर क्या है? रोगेश, दुखेश, कष्टेश। तो कहीं भी बैठ जाए तो छोड़ेगा नहीं अपना धंधा। ठीक है, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। ठीक है, देखो ये जो रेस्पेक्ट का बात करते हो ना, जब भी कुंडली में सूर्य और राहु बैठ जाएं, मान सम्मान के लिए फूक फूक के चलना चाहिए। देखो ऐसा है कि आप फाइनेंस, करियर, एजुकेशन, पैसा, इनके चक्कर में पड़ के इस समय जो मिल रहा है मुंबई का लड्डू, उसको छोड़े तो अगला उम्र हो जाएगा। जब उम्र हो जाए तो आपको पुराने गाड़ी ही मिलेंगे, नया गाड़ी तो मिलने वाले नहीं है। और पुराना गाड़ी तो वही गैरेज में ही बैठ कर रहोगे बनाते बनाते। तो नया गाड़ी मिल रहा है, ले लो और घूमो ना भाई, अभी क्या टेंशन होती है। और आप तो उसको समझा लोगे तो आपको सपोर्ट करेगा जरूर। ISOS के लिए पति तो ठीक ठाक है, पहले नहीं समझेगा, पहले क्या करेगा, हैं ये सब क्या करती हो। हाँ, तो कुंडली में गुरु अगर नीच है, नीच भंग हो गया, ठीक है, मानता हूँ, तो इस कंडीशन पे पति जब तक शादी नहीं किया है तब तक सपोर्टिव रहेगा। शादी कर लेने के बाद एनर्जी एक दूसरे के साथ मैचिंग होना चालू होता है, धीरे धीरे आपके ऊपर वर्कलोड, प्रेशर बढ़ेगा। इट इज़ वेरी ट्रू। तो पहले वो ना बोलेगा, उसके बाद हाँ बोलेगा। हाँ के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे लड़कियों का पति कैसे होते हैं पता है? नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है कर लो, अभी क्या सब करते हो, अच्छा ठीक है देखते हैं, ठीक है, अच्छा जो करना है कर लो, ठीक है। बाद में वही आके कमेंट मारेगा, यही सब करने के लिए भेजा था, ठीक है। हाँ 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 मिलेगा। देखो पति अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो फाइनेंस देखो, फाइनेंस का बात एकदम नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि अभी के यूनिवर्सल लेवल पे फिनेंस का कदम आंख खोल के तुम्हारे पड़ोसी में देख लो, तुम्हारा मोहल्ला का हालत देख लो, फाइनेंस का अवस्था क्या हुआ है।